नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हुए चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा से लेकर आई हूँ। आगरा का रकाबगंज थाना, जहाँ पर एक महिला पहुंचती है। शनिवार 3 अगस्त 2024 को शाम का लगभग 4 बजे थे और रकाबगंज थाने की जो थानेदार है शैली राणा, उनके आवास पर पहुंचकर उनका दरवाजा खोलने का प्रयास करते हैं। महिला मेरठ से गई थी अपने पूरे परिवार के साथ में। परिवार में भाई, भाभी, भतीजा और बेटा सभी लोग थे। दरवाजा खुलवाने का प्रयास करते हैं क्योंकि उस समय जब ये लोग गए तो महिला थानेदार अपने घर के अंदर थी। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन बाहर तो महिला पहुंची थी, उसके पति की गाड़ी खड़ी हुई थी। अब महिला परिवार के साथ में दरवाजा खुलवाने का प्रयास करती है। दरवाजा नहीं खुलता तो ये लोग लात मारना शुरू कर देते हैं दरवाजे में। दरवाजा खुल जाता है। आगे कहानी क्या होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको सुनाऊंगी। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और घंटी है, घंटी को दबाकर ऑल लिखा है, ऑल को भी प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, और बस मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। आप मेरे फैमिली मेंबर हैं, आपके साथ मेरा अटूट रिश्ता है, तो प्लीज इस रिश्ते को मजबूत बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके सदा सदा के लिए इस रिश्ते को कायम कर दीजिए। दरवाजा खुलते ही जो महिला का भाई था, भाभी थी, पूरी फैमिली ही इस कंडीशन में भी महिला थानेदार थी। वहां पर पुरुष होता है, उसको महिला के साथ गए हुए जो उसके भाई वह बाहर निकाल लेते हैं। महिला थानेदार और उस पुरुष को संभलने का मौका भी नहीं देते ये लोग। दरअसल जो महिला मेरठ से गई थी और उस महिला का पति इंस्पेक्टर है मुजफ्फरनगर में, वह और महिला अपने पति इंस्पेक्टर को ढूंढने के लिए वहां पर गई थी। पति की गाड़ी वहां पर देखी। दरवाजा खुलवाने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला तो इन लोगों ने, पूरे परिवार ने दरवाजे में लात मारना शुरू कर दिया। दरवाजा खुल जाता है और ये लोग, जो महिला के भाई थे, बहन के पति को, अपने जीजा को, जिस कंडीशन में भी वह बैठा था बनियान पहनकर, उसे बनियान से ही पकड़कर बाहर घसीट लेते हैं। और जो महिला थी और उसकी भाभी थी सोनिया नागर, वह रकाबगंज थानेदार शैली राणा को उसी कंडीशन में बाहर घसीट लेते हैं। कहा सुनी होती है और मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। महिला के भाई अपने जीजा की पिटाई करना शुरू कर देते हैं और महिला थानेदार को भी वे गाली देते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। सूत्रों से जानकारी ये भी मिली है कि घटना की जानकारी जैसे ही सबको पहुंची तो वहां पर पूरा मजमा जुट गया और सब लोग तमाशा देखने लगे। कई सारे पुलिस वाले भी वहां पर थे, किसी ने बीच बचाव करने का प्रयास नहीं किया, सभी वीडियो बनाने में मशगूल हो गए। इस घटना की जानकारी जैसे ही एसीपी सदर सुकन्या शर्मा को हुई तो वह मौके पर पहुंच गई और उनके थोड़ी देर के बाद ही डीसीपी सूरज कुमार भी मौके पर पहुंच गए रकाबगंज थाने में। उनको वहां पर जानकारी मिली कि 8-10 पुलिसकर्मी थे, 8 पुलिस वाले थे, जिन्होंने वीडियो बनाया और वीडियो वायरल कर दिया। सभी जगह ये वीडियो फैल गया। आपको भी मैं वीडियो दिखाऊंगी, आप वीडियो देखिए। और छोटी मोटी झलकी आपको देखने को मिलेगी वीडियो में। आपको मैं छाया प्रति यानी कि फोटो दिखाऊंगी, और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ट्विटर लिंक दे रही हूँ। ट्विटर लिंक को क्लिक करके ट्विटर अकाउंट पर जाइए और पूरी वीडियो देखिए, आनंद लीजिए। महिला अपनी बात बोलती रहती है, लेकिन जो महिला अपने पति को पीछे पीछे ढूंढते हुए वहां पर पहुंची थी और उसके भाई अपने जीजा के साथ मारपीट करते हैं, उसकी बनियान भी फट जाती है। वैसे तो ये गलत है कि अपने पति और अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा देना और आप दूसरों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप इन्वॉल्व हैं, तो ये दिस इज नॉट फेयर, बहुत बुरा है। ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। समाज में भी किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों का बहिष्कार और तिरस्कार करना चाहिए। इस घटना की जानकारी जैसे ही डीसीपी ने एक्शन लिया और इसकी जानकारी आगरा कमिश्नर जे रविंदर गौड़ को दी गई, तो पुलिस कमिश्नर आगरा जे रविंदर गौड़ ने डीसीपी सूरज कुमार ने जो भी आधार दिया था, जो भी रिपोर्ट दी थी बनाकर, उसके आधार पर 8 पुलिस कर्मियों को तत्काल पुलिस कमिश्नर आगरा जे रविंदर गौड़ ने डीसीपी की रिपोर्ट के आधार पर उन पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया जो इस घटना में इन्वॉल्व थे। पुलिस कमिश्नर आगरा जे रविंदर गौड़ ने डीसीपी सूरज कुमार की रिपोर्ट के आधार पर उन पुलिस कर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया, जैसे कि हेड कांस्टेबल हरिकेश, कांस्टेबल विशाल, कांस्टेबल रेखा को
तत्काल निलंबित कर दिया। सूत्रों से जानकारी यह भी मिली कि पुलिस कमिश्नर आगरा जे रविंदर गौड़ ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया है डीसीपी सूरज कुमार की रिपोर्ट के आधार पर ही, और 8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। और इसी क्रम में दरोगा सुनील लांबा, देवेंद्र, सिपाही अंकित, पीआरवी पर तैनात सिपाही गिरीश और चालक राजेंद्र को भी लाइन हाजिर किया गया। पुलिस ने रकाबगंज थाने की थानेदार शैली राणा के घर में पकड़े गए मुजफ्फरनगर के इंस्पेक्टर पवन नागर की पत्नी से जब पूछताछ की तो इंस्पेक्टर पवन नागर की पत्नी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि पवन नागर लगभग 1 महीने से मेडिकल लीव पर चल रहे हैं। वह पहले मुजफ्फरनगर के थाने में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, किंतु अब उनका ट्रांसफर विजिलेंस में हो गया। तो पवन नागर 3-4 दिन पहले घर से निकले थे ये बोलकर कि ट्रांसफर को चेंज करवाने जा रहा हूँ, बदलवाने जा रहा हूँ, परंतु कई दिन बीतने के बाद भी ना तो घर पर गए हैं और ना ही परिवार से कोई भी संपर्क किया और ना ही फोन उठा रहे हैं। अब क्योंकि अब वह शक के आधार पर ही आगरा में पहुंची थी। पत्नी गीता नागर ने बताया कि वह अपने भाई, भाभी और बेटे के साथ में आगरा रकाबगंज थाने में यही सोच कर आई थी, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके पति इंस्पेक्टर पवन नागर और थानेदार शैली राणा का अफेयर चल रहा है। ये अफेयर उस समय से है जब इंस्पेक्टर पवन नागर और रकाबगंज थाने की थानेदार नोएडा में पोस्टेड थी। इंस्पेक्टर पवन नागर की पत्नी गीता नागर ने बताया कि इंस्पेक्टर पवन नागर नोएडा में पोस्टेड थे, रकाबगंज थाने की थानेदार शैली राणा भी नोएडा में ही पोस्टेड थी और दोनों में वहां से अफेयर शुरू हुआ था और उसके बाद कंटिन्यूसली वह जारी है। तो वह इसी शक के बिहाफ पर वहां पर आई थी, क्योंकि कई दिन से फोन भी नहीं लग रहा, उठा भी नहीं रहे, कोई खबर सुन भी नहीं ले रहे, और यहाँ आकर देखा तो उनका शक बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि घर के थानेदार शैली राणा के आवास के बाहर पति की गाड़ी देखी खड़ी हुई और उनका शक सही साबित हुआ। इतने धोखेबाज पति, इतना धोखेबाज पिता अपने बच्चों को धोखा दे रहा है, पत्नी को धोखा दे रहा है, परिवार को धोखा दे रहा है, समाज को धोखा दे रहा है, तो ऐसे लोग एक कलंक के समान होते हैं। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और पुलिस ने डीसीपी की रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस कमिश्नर आगरा जे रविंदर गौड़ ने रकाबगंज थाने की थानेदार शैली राणा को तत्काल ही प्रभाव से निलंबित कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। और जिन लोगों ने दोनों इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है, उनके यानी कि इंस्पेक्टर पवन नागर के जो ससुराल वाले थे, पत्नी थी, पत्नी के भाई, बेटा वगैरह, भाई भाभी बेटा थे, उन सब के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है थाने में। और पूरे थाने के जो पुलिसकर्मी थे, जो मजमा वहां पर जुटा हुआ था और जो पुलिसकर्मियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है, उनको भी सस्पेंड किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर थाने में कार्रवाई की गई है। लेकिन ये कार्रवाई कब की गई है? जब हंगामा मचा, जब पत्नी मेरठ से चलकर आगरा तक पहुंची है, रकाबगंज थानेदार की घर का उन्होंने दरवाजा खोला है, तब ये बात हाईलाइट हुई, तब लोगों के सामने आई। अदरवाइज तो इंस्पेक्टर पति और महिला थानेदार शैली राणा को देखिए कि वे अकेली रहती है सरकारी आवास में। उन्हें नहीं पता है कि एक शादीशुदा इंस्पेक्टर है, आप किसी का घर बिगाड़ रही हैं। उन्हें नहीं पता नैतिकता, मर्यादा और परंपरा क्या है भारतीय समाज की, हिंदू समाज की है। लेकिन इसे नीचता कहेंगे, इसे बेअदबी कहेंगे, इसे बेशर्मी कहेंगे। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप मेरे विचारों से कैसा इत्तेफाक रखते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आपके कमेंट मुझे रास्ता दिखाएंगे, मुझे गलतियों को सुधारने का मौका देंगे। और आप सभी से निवेदन करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। नमस्कार, थैंक यू।